Hey, hello guys, welcome back to I Hope Tarot by Salma Rani. Thank you so much for clicking today's video. आज की वीडियो जो होने वाली है वो है आपके एंजल्स, आपके पर्सनल एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस शेयर करना चाहते हैं रिगार्डिंग योर लाइफ एंड रिगार्डिंग योर जर्नी. सो टुडेज रीडिंग वी हैव टू पाइल्स, द पाइल नंबर 1 एंड द पाइल नंबर 2. ओके, अगर आपको ये एंजल नंबर्स दिख रहे हैं फ्रिक्वेंटली और अगर आप इन दोनों एंजल में से किसी भी एंजल नंबर से कनेक्टेड फील कर रहे हो तो आप दोनों पाइल में से किसी एक पाइल को चूज़ कर सकते हो. एंड रेदर देन आप अगर दोनों पाइल को ही देखना चाहते हो तो इट्स अप टू यू. माय ब्यूटीफुल आई होपियंस, थैंक यू सो मच फॉर connecting with me today, and I'm grateful that you are here and you are connected with this channel and growing this channel. Thank you so much for all of your support. Okay, so आज का मैसेज जो है वो बहुत ही इंट्यूटिवली है कि आपके एंजल्स आपसे क्या शेयर करना चाहते हैं. सो लेट्स बिगिन टू योर रीडिंग. ओके, सो pile number 1. सो पाइल नंबर 1, लेट्स सी कि आपके एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं रिगार्डिंग योर जर्नी, रिगार्डिंग योर लाइफ. अगर आप 777 एंजल नंबर को फ्रिक्वेंटली अपनी लाइफ में देख रहे हो या फिर आपको ये हमेशा लगता है कि एंजल नंबर्स मेरी लाइफ में क्यों दिख रहे हैं, इनका क्या सिग्निफिकेंट है, तो आपके लिए रीडिंग है कि आपके एंजल्स आपको क्या मैसेज देंगे फॉर पाइल नंबर 1. थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1, आई होपियंस. थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड योर होप इन मी. Angels want you to know that angels are always with you, they are protecting you, they are always by your side supporting you. Do not worry about anything. Okay, we have the first card. Angels want you to know that you are a source of divine light. Okay, pile number 1, angels want you to know that you are the source of divinic energy. आप इस यूनिवर्स से कनेक्टेड है और आपकी एनर्जीज़ जो है वो भी यूनिवर्स से हर टाइम कनेक्शन फील करती है. आप जो भी करते हो अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में, वो सब कुछ कनेक्टेड है एक दूसरे से. एवरीथिंग इज़ लिंक्ड टुगेदर. सो पाइल नंबर 1, एंजल्स आर टेलिंग यू दैट आप जो भी इमोशंस अपनी अंदर फील कर रहे हो, जो भी बदलाव अपने अंदर फील करते हो, वो सब भी यूनिवर्स रिकॉग्नाइज करता है, यूनिवर्स उससे कनेक्टेड फील करता है. आपके दो नेचर हो सकते हैं. लाइक कभी कभी आप बहुत ज़्यादा जो है फायरी एनर्जी में प्रेजेंट होते हो, लाइक पैशन, एनर्जी फील करना, बहुत ज़्यादा चीज़ों में अपना बेस्ट देना, 100% देना. समटाइम्स यू फील दैट यू हैव लॉट्स ऑफ एनर्जी टू डू समथिंग एंड समटाइम्स यू आर इमोशनल. आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो चीज़ों को लेकर. इमोशंस की ज़्यादा आपकी जो है इमोशंस की तरफ आपका जो है एक अटैचमेंट हो जाता है. तो यूनिवर्स और एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि ये दोनों ही एस्पेक्ट आपके लाइफ के खुद हैं. ओके, ये दोनों ही एस्पेक्ट आपकी लाइफ में है. आपके अंदर दोनों ही एनर्जी है. लाइक आप फायरी एनर्जी भी रखते हो और वाटरी एनर्जी भी रखते हो. तो यू हैव दिस कॉम्बिनेशन इन योर सोल. डू नॉट इग्नोर दिस कॉम्बिनेशन. यू हैव टू एक्सेप्ट दोज फीलिंग्स एंड दोज पैशंस इन योर सेल्फ. आप एक को एक्सेप्ट करके दूसरों को निग्लेक्ट नहीं कर सकते. अगर आप इमोशंस फील करते हैं तो उसको रिकॉग्नाइज कीजिए और अपनी लाइफ में उसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए. सो लेट्स सी व्हाट एंजल्स वांट यू टू नो. पाइल नंबर 1,
777 नंबर जो है स्पिरिचुअल नंबर होता है। आई थिंक जब भी मैंने 777 नंबर से कनेक्शन फील किया है पर्सनली अपनी लाइफ में, इसने मुझे हमेशा स्पिरिचुअली गाइड किया है और एक जो है पहले से ही एडवांस उसने बता दिया है कि लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस होने वाले, कुछ बिग पॉजिटिव स्पिरिचुअल चेंजेस होने वाले जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से एक पॉजिटिव वे में बदल देंगे। आई फील दैट ये एनर्जी मैं आपके लिए भी महसूस कर पा रही हूँ पाइल नंबर 1। लेट्स सी व्हाट एंजल्स वांट यू टू नो पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच for pile number 1, what angels want you to know. Okay, we have the 2 of Pentacles. I am sure that you are juggling in your life with this card and this card. You can see that the pattern. Okay, you can see that the pattern. यहाँ पर भी जो पैटर्न है वो इन्फिनिटी का है और यहाँ पर भी जो पैटर्न बन रहा है वो इन्फिनिटी का है, लाइक 8 and 8। यहाँ पर भी 2 एस्पेक्ट्स दिख रहे हैं सोल के और यहाँ पर भी 2 एस्पेक्ट्स दिख रहे हैं लाइफ के। ओके, तो ये बहुत ही एक तो स्पिरिचुअल एनर्जी भी है और दूसरी बात एक प्रैक्टिकल एनर्जी भी मुझे महसूस हो रही है जो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। 2, what is 2 number? 2 number is always represent balance and partnership. ओके, 2 नंबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नंबर होता है, लाइक आपके लाइफ के पार्टनरशिप, बैलेंस और उन एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि आपके अंदर है, डुअलिटी। ओके, यिंग एंड यांग की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल जो है मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपनी लाइफ के अपने इनसाइड जो आपके गोल्स है या फिर जो आपकी स्किल्स है उसमें आप जगल करते हो, आप डिसीजंस नहीं ले पाते अपनी लाइफ से रिगार्डिंग। आपको लगता है कि आप डिसीजंस लोगे तो आप वो डिसीजंस हमेशा गलत होंगे। तो एंजल वांट यू टू रिमाइंड दैट डू नॉट जस्ट फोकस ऑन द प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स एंड चीज़ें बिगड़ जाएंगी, चीज़ें अपने हिसाब से नहीं होगी, चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। नो, ये सारी नेगेटिविटी जो आप अपने अंदर भर रहे हो या फिर रख रहे हो, इन सारी चीज़ों को एंजल्स वांट यू टू जस्ट रिमूव इट, रिलीज इट। ओके, ये जो भी ब्लॉकेज है आपके अंदर रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस, रिगार्डिंग योर सेल्फ, रिगार्डिंग योर कनेक्शंस, ओके, कि आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो, आप हमेशा खुद को जो है चीज़ों के बीच में जगल करते रहते हो, किसी भी एक चीज़ को चूज़ नहीं कर पाना और दोनों में ही जो है बीच में फंसे रहना, ना इधर जाना ना इधर। तो ये जो एक स्टकनेस की एनर्जी आप हमेशा फील करते हो, लाइक आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ों को कभी भी कंट्रोल या बैलेंस नहीं कर पाओगे, बिकॉज आप उन प्रॉब्लम्स को, उन ऑब्स्टिकल्स को, उन स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फीलिंग्स को खुद से बड़ा मानते हो। आप ये सोचते हो कि वो चीज़ें आपसे बड़ी है, आपके अंदर की जो एनर्जी है, आपके अंदर की जो पॉजिटिव लाइफ फोर्स है, उससे ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी इमोशंस, नेगेटिविटी बड़ी है। बट एंजल्स वांट यू टू नो दैट आपके अंदर की पावर को एक्सप्रेस करो, आपके अंदर की उस सोर्स लाइट को एक्सप्रेस करो, जुगनुओं की तरह अपने अंदर की रोशनियों को जलाओ और अपनी लाइफ को जो है एक लाइट बनाओ। एंजल्स आर टेलिंग यू दैट डू नॉट फियर ऑफ योर सेल्फ। आपके अंदर वो पावर है कि आप चीज़ों को जो है एक सही तरीके से कर सकते हो। ओके, आप में वो क्षमता है। आपको बहुत सारे सेल्फ डाउट्स हो सकते हैं पाइल नंबर 1 खुद को लेकर। आपको लगता होगा कि आप कैपेबल नहीं हैं, आप सारी चीज़ें नहीं संभाल सकते या फिर आप में वो कैपेसिटी नहीं है। डू नॉट जस्ट फोकस ऑन नेगेटिविटी। अगर आपको लगता है कि आप सारी चीज़ें नहीं संभाल सकते तो पकड़ लो किसी एक चीज़ को। पाइल नंबर 1, डू वर्क ऑन वन थिंग। एक चीज़ को पकड़ो और उस पर अपना 100% लगाओ, ठीक है। डू नॉट जगल। सारी चीज़ों को आप नहीं कर सकते, सारी चीज़ों को अपने पास नहीं रख सकते। ओके, तो इट्स अ मैसेज फॉर यू। पहले तो डुअलिटी को समझो,
ठीक है। दूसरी बात, अपने ही इमोशंस को इग्नोर मत करो, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो प्यार हो, कुछ भी इमोशन हो उसको आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए, और उसे आपको जो है खुद के साथ पहले एक्सेप्टेंस में आना है। ओके, दो ऑप्शन से तो किसी बेहतर ऑप्शन को जो आपके लिए उस टाइम पे सही है उसको चूज़ करो और उस पर अपना वर्क करो। लेट्स सी पाइल नंबर 1, व्हाट इज़ ब्लॉकिंग यू एंड व्हाट इज़ गाइडेंस फ्रॉम एंजल्स। आपको क्या एंजल्स बोलना चाहेंगे आपके ब्लॉकेजेस के लिए। Okay, yes. I feel that you're struggling with some emotions of anger, frustration and बस आप ब्लास्ट होना चाहते हो। लाइक आपने बहुत अपने अंदर जो है नेगेटिविटी को भरने की कोशिश की, आपने बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर रखा है और उसको एक्सप्रेस नहीं किया इन अ हेल्दी वे। तो ऐसा होता है ना, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें हम अपने अंदर रख लेते हैं, बट हम सोचते हैं कि सही टाइम नहीं है उसे बाहर बताने का या उसे लोगों तक पहुंचाने का। बट एट द एंड जब वो सारी चीज़ें आपके अंदर इतनी फिल हो जाती है कि आप उसको संभाल नहीं पाते हो, तो एकदम से वो बर्स्ट हो जाता है। तो आपके साथ भी यही हो रहा है। तो आपको ये करना है कि अपनी इमोशंस को पहले तो है ना रिकॉग्नाइज़ करो, और दूसरों से लड़के कुछ भी नहीं होगा। टॉक्सिसिटी में जो है उसमें कुछ नहीं रखा है। तो आपको पहले अपने सारे इमोशंस को, यहाँ से जो एक मैसेज आया था उसको रिकॉग्नाइज़ करना होगा। आपके हेल्दी इमोशंस, आपके नेगेटिव इमोशंस, हर किसी में नेगेटिव इमोशंस होते हैं और आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। तो ये टाइम है आपके इमोशंस को एक्नॉलेज करने का, अपने एंगर को, अपने फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालने का इन अ हेल्दी वे। किसी से झगड़ा नहीं करना और किसी को भी नुकसान ना पहुंचाना। ओके, पाइल नंबर 1, व्हाट एंजल्स वांट यू टू नो। स्ट्रेस, आई फील द एनर्जी ऑफ स्ट्रेस, इट्स अ 7 नंबर। आप देख सकते हो पाइल नंबर 1 ये 7 नंबर है, और यहाँ पर हम 777 की बात कर रहे हैं। 7 नंबर जो होता है वो स्पिरिचुअल जर्नी को एक्नॉलेज करता है। बट स्पिरिचुअल जर्नी का ये एक पार्ट होता है कि स्पिरिचुअल जर्नी में हम सबसे पहले क्या एक्नॉलेज करते हैं, अपने अंदर के फियर्स को, अपने अंदर के नेगेटिव इमोशंस को। ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी में ये सबसे पहला पार्ट होता है कि अपने अंदर के इमोशंस को बैलेंस में रखना, अपने अंदर की चीज़ों को समझना पहले। तो आपके लिए यही कार्ड है, फाइटिंग का कार्ड और स्ट्रेस के कार्ड से आई फील दैट यू नीड टू एक्नॉलेज योर इमोशंस, योर नेगेटिव इमोशंस। मैंने क्या कहा, बर्स्ट हो रहे हो आप। इस कार्ड में यही दिख रहा है कि आप बर्स्ट हो रहे हो, अपने अंदर इतना स्ट्रेस, इतना गुस्सा, इतना फ्रस्ट्रेशन भर लिया है कि अब ये जो है, ये जो गुब्बारा है ना, ये बर्स्ट होना चाहता है। तो एंजल्स वांट यू टू नो कि इसको बर्स्ट करो इन अ हेल्दी वे। ओके, डू नॉट जस्ट बर्स्ट ऑन एनी पीपल और एनी, अपने आप को हार्म भी नहीं करना है और दूसरों को भी हार्म नहीं करना है। इसको इन अ हेल्दी वे जो है अपनी अंदर से बाहर निकालने की कोशिश करो। अगर आप किसी काउंसलर के पास जा सकते हो तो वो ट्राई कर सकते हो। वहाँ पर जाके अपनी लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स रहे हैं जो आपको नहीं अच्छे लग रहे उसको आप एज अ बोल के अपनी लाइफ से जो है, बोलने के बाद बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन फील होता है पाइल नंबर 1। तो आप किसी ऐसे पर्सन पे जिस पे आप ट्रस्ट करते हो उससे अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हो। कोई ऐसा पर्सन जो कि आपके साथ बहुत टाइम से है और आप उसको फुल्ली ट्रस्ट कर सकते हो कि वो आपकी बातों को कहीं पर लीक नहीं करेगा, उसके साथ अपने इमोशंस को आप शेयर कर सकते हो पाइल नंबर 1। ओके, एंजल्स इज़ प्रेजेंट इन दिस वीडियो। और जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके आसपास जो है आप उनकी वार्मथ को, उनकी एनर्जी को फील कर सकते हो। कंपैरिजन 6 and 7। ओके, I feel the energy of comparison in your card. Sometimes we compare because we know that we are capable of doing better, but we compare that we are not better. मतलब हम सोचते हैं कि हम अच्छे नहीं हैं या फिर हम उतने काबिल नहीं हैं, बट सच ये है कि आप काबिल हैं। आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो कि दूसरे नहीं सोच सकते, या फिर दूसरों से भी ज़्यादा अच्छी तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हैं।
तो कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड मुझे बता रहा है कि आपने कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, आप खुद के अस्तित्व को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो दूसरों के लिए। आप दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते करते आप भूल रहे हो कि आप भी कुछ हो, आप भी एग्जिस्ट करते हो इस दुनिया में, आपकी एनर्जी भी वैल्यूबल है। आप नहीं जानते कि आप कौन हो, आपके यूनिक सेल्फ कौन है, आपके जो इमोशंस है वो क्या है, आपके जो डिज़ायर्स है वो क्या है, आप खुद को नहीं जानते हो पाइल नंबर 1। और एंजल्स वांट यू दैट आपको खुद को जानने की ज़रूरत है विद द हेल्प ऑफ दिस एंजल नंबर 777। आप अपने आप को जानने की कोशिश करो, हु आर यू, ओके, वाई आर यू इन दिस टाइम लाइन, आप इस जर्नी में क्यों हो। और उसके लिए आपको खुद को यूनिक समझना होगा। आपकी लाइफ में आपको उस जगह पर खुद को रखना पड़ेगा कि आप अपने लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन हो। आई नो हमारे लिए बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पर्सन होते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे कुछ स्पेशल कनेक्शंस, बट डू नॉट फॉरगेट दैट यू आर फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर योर सेल्फ, बिकॉज इन द एंड यू आर गोइंग टू बी यू। आप खुद के साथ होंगे, आप खुद के साथ रहेंगे और आप खुद के साथ ही इस दुनिया से जाओगे। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन शुड बी यू। इट्स नॉट सेल्फिश, इट्स कॉल्ड सेल्फ लव, ओके। आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आप इम्पॉर्टेंट हैं, उसके बाद ही आपके ये जो सारे नेगेटिव इमोशंस है, नेगेटिव सिचुएशंस आपकी लाइफ की, ये बस्ट होगी। यू आर इम्पॉर्टेंट पाइल नंबर 1। बिलीव करो। अगर तुम बिलीव नहीं कर पा रहे हो तो मैं कह रही हूँ बिलीव करो, एंजल्स कह रहे हैं बिलीव करो, यू आर इम्पॉर्टेंट, ओके। लेट्स सी व्हाट एंजल्स वांट यू टू नो। The wise one. Grow within your current situation. ये कार्ड पता है क्या बताता है? लोटस देखा है आपने? लोटस, उसकी लाइफ में हमें जो उसका जो एक प्रोसेस दिखता है वो क्या होता है? कीचड़ में रहना। और कीचड़ में आपको पता है कि कुछ भी न्यूट्रिशियस चीज़ें नहीं होती है। कीचड़ में कोई प्लांट उग जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, बट कीचड़ से उठकर लोटस जो है वो खिलता है और अपनी जर्नी को पूरा करता है। और वो हमें समझाता है कि लाइफ में किसी भी सिचुएशन में जो है ना, हमें रुकना नहीं है, चाहे वो कीचड़ हो, चाहे वो दलदल हो। हर सिचुएशन हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। आई नो प्रोसेस बहुत कभी कभी स्लो होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, या फिर ऐसा लगता है कि शायद ये सिचुएशन कभी बदलेगी ही नहीं, बट इन दी एंड चीज़ें स्लो ही सही बट चेंज होती है। तो आपसे कहा जा रहा है जिस भी सिचुएशन में आप हो राइट नाउ, पाइल नंबर 1, ग्रो विद इन योर करेंट सिचुएशन। ग्रो करो, छोटा ही सही बट ग्रो करो, ठीक है। अपनी हर उस लाइफ के चीज़ों में आगे बढ़ो जो आप सच में चाहते हो। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हुई, आपकी इमोशनल सेल्फ हुई, ओके। आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स है, या फिर आपके करियर में आप ग्रोथ चाहते हो, ओके। तो हर वो चीज़ में जिसमें आप ग्रोथ चाहते हो उसमें आप ग्रो करने की कोशिश करो। कोशिश तो कर सकते हो ना। I feel that your family is with you. Family is what? Family वो होते हैं जो हमारे सोल को जानते हैं, हमारी आत्मा से कनेक्ट करते हैं, जो हमें टॉक्सिक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी फील करवाए,
वो हमारी फैमिली नहीं है। हमेशा याद रखना, फैमिली वही है जो हमें डेवलप करती है, ग्रो करवाती है और हमें खुद का एक बेस्ट वर्जन बनने में हेल्प करती है, वही फैमिली होती है। तो इट्स फ्रॉम योर फैमिली कि यू आर नॉट अलोन, दे आर विथ यू, दे आर सपोर्टिंग यू। डोंट फॉरगेट दैट यू आर नॉट अलोन। Okay. Star ancestors. Follow the voice of your soul. Speak your truth. Pile number 1. Speak your soul voice. कभी कभी हम सच नहीं बोल पाते क्योंकि सच कड़वा होता है और सच हर किसी को हजम नहीं हो पाता है। हमें लगता है कि हम सच बोलेंगे ना तो हम उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उनमें फिट नहीं हो पाएंगे। पर क्या फ़ायदा उन झूठ का जो कि आपको अंदर से अच्छा फील ना करवाए, जो कि आपको अंदर से एक ऐसा पर्सन बनाए जो आप नहीं हो। तो सच बोलो और फियर मत करो। स्टार एंसेस्टर इज टेलिंग यू फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। आपका सच क्या है, आपकी आत्मा का सच क्या है, उसे फॉलो करो। आप कैपेबल हो। पाइल नंबर 1, आप कैपेबल हो, आप क्रिएटिव हो, आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो। जस्ट नो दैट यू आर हियर इन दिस जर्नी टू एम्पावर योर सोल, to express your real truth, to communicate with your soul and the higher sources. Do not fear of your own worth. Do not fear of your own capabilities. A simple truth we'll never have today again. Yes, आपके पास ये जो टाइम है ये कभी नहीं आएगा फिर से। क्या आ सकता है? ये जो वीडियो आप देख रहे हो जिस टाइम पे और जहाँ पर भी आप अभी हो, ये टाइम फिर से नहीं आएगा और इट्स अ ट्रूथ। बट ये भी ट्रूथ है कि टाइम कभी भी चेंज नहीं होता है। हाँ, घड़ी टाइम बताती है कि वो चेंज हो रही है, बट नहीं, टाइम इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। टाइम हमेशा एक ही जगह पर रहता है। ओके, सो इस टाइम को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? किस काम को कर कर आपको ऐसा फील होगा कि ये टाइम रुक रहा है या इस टाइम को आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, वो करो। वंस यू नीड लेस यू विल हैव मोर। यस, इसको मैं अपनी लाइफ में एक्सप्रेस कर सकती हूँ, मतलब एक्सपीरियंस किया है मैंने। कम चीज़ें होना और सही चीज़ें होना बहुत अच्छी बात है, ना कि ज़्यादा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होना जो कि हम कहीं ना कहीं नहीं चाहते हैं। तो कम रखो चीज़ों को, लेस रखो और इम्पोर्टेंट रखो, ताकि आप जब उनको देखो ना तो आपको ऐसा फील हो लाइक इट्स ब्यूटीफुल। ओके, यू वेर क्रिएटेड टू डू मैजिकल थिंग्स। यस, यू वेर created to do magical things. It's okay to be small. Small is strong too. Small is strong too. By number 1. You are born to be real, not to be perfect. A hard time teach us valuable lessons. Thank you so much, angels, for this divinic messages from pile number 1s, for empowering pile number 1s in their life. Thank you so much. Blessings.
व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? पाइल नंबर 1, ब्लेसिंग्स आर ऑन योर वे, और आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स ऑलरेडी कनेक्टेड है आपसे। फील द प्रेजेंस ऑफ ब्लेसिंग्स। अपने पास जो भी है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़, उसके लिए ब्लेसिंग, ब्लेस्ड रहो और उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करो यूनिवर्स को। आप बहुत लकी हो कि आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, आपके पास ये सांस है जो आप ले रहे हो। कुछ लोगों के पास तो ये भी नहीं होता है, वो वेंटिलेटर पे रहते हैं। बिलीव इन योर सेल्फ, पाइल नंबर 1। सो ये थे एंजल्स की तरफ से आपके लिए डिवाइनिक मैसेजेस। सो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1 फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपकी लाइफ को चेंज करे इन अ पॉजिटिव वे, इन अ स्पिरिचुअल वे। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग टुडेज़ वीडियो। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो पर्सनली, तो मेरा इंस्टाग्राम चैनल जो है आपको मेरे इस पर मिल जाएगा, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, SHWriter09। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है और इस एंजल नंबर को चूज़ किया है 1212, तो लेट्स बिगिन टू योर रीडिंग। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगर आपको ये एंजल नंबर फ्रिक्वेंटली दिखता है तो इट्स अ मैसेज फॉर यू, और अगर नहीं भी दिखता है, अगर आपने पाइल 2 को चूज़ किया है, तो लेट्स डू योर रीडिंग पाइल नंबर 1, 2। ओके, आप चाहे तो पाइल नंबर 1 को भी देख सकते हो। सो एंजल्स का मैसेज आपके लिए। एंजल्स कौन होते हैं? एंजल्स वो हायर एनर्जी होते हैं जो कि हमें अभी से नहीं, बहुत टाइम से जानते हैं, और वो हमारे साथ हमेशा प्रेजेंट होते हैं। हमेशा हम कुछ भी कर रहे हो तो वो हमारे साथ होते हैं, हमें ऑब्ज़र्व करते हैं, और जहाँ पर हमें गाइडेंस देने की ज़रूरत होती है वहाँ पर गाइडेंस भी देते हैं और हेल्प भी करते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि आपने एकदम से कोई अचानक से कोई विश मांग ली और वो कुछ ही दिन में पूरी हो गई, या फिर आपने कभी सोचा कि काश कोई मेरी मदद कर दे, या काश मुझे कोई इस रास्ते में हेल्प कर दे, तो एकदम से किसी ना किसी पर्सन से आपका कांटेक्ट हो गया जिसे आप जानते भी नहीं हो, और उसने आपकी हेल्प कर दी। तो ये सारी एनर्जीज़ कहाँ से आती है? ये सारी चीज़ें जो है, क्या गॉड हमेशा हमें हेल्प करते? यस, करते हैं, थ्रू एंजल्स। गॉड को पता है कि हमारी स्पिरिचुअल जर्नी क्या है, हमारी जर्नी क्या है, हमारे जर्नी में ऑब्स्टिकल्स कैसे हैं, तो वो हमें एंजल्स प्रोवाइड करते हैं ताकि एंजल्स हमें रास्ता दिखा पाए अपनी जर्नी में। सो लेट्स सी कि आपके एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं रिगार्डिंग योर लाइफ। अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, अगर पाइल नंबर 2 को क्लिक किया है, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। आप मीन टू बी है आप इस वीडियो को पाने के लिए, और आपने अगर इस वीडियो को सुना है तो इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है मैसेज आपके लिए वेटिंग पे है। पाइल नंबर 2, Pile number 2, I feel that you are a higher spiritual being. You are a higher spiritual seed. You have this connection with your higher spiritual sources or energies that is beyond human imaginations. You always feel the connection with the divine, or always supported by him. नो मैटर आप किसी भी रिलीजन के हो, बट आप अपने रिलीजन के स्पिरिचुअल लॉज से बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड हो और नॉलेजेबल हो।
आपके लिए स्पिरिचुअल जर्नी है खुद को जानना, खुद को एक्सप्रेस करना और अपने सोल को इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में मर्ज कर देना। पाइल नंबर 2, angels are reminding you that they are always in your soul. They are connected with your soul everywhere you go. Every life, every past lives and your whole journey, angels are always there for you. They are protecting you, they are protecting your soul, they are protecting your knowledge, they are protecting your spiritual gifts. और आप कहीं ना कहीं ये जानते हो कि आप कितनी ग्रेटफुल हो इन चीज़ों के लिए, आपने कितना ग्रेटिट्यूड फील किया है अपने अंदर। पाइल नंबर 2, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2, एंजल्स वांट दैट नो। Okay. I feel that अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे हैं और ये मैं स्ट्रगल्स नहीं कहूँगी, ये मैं पेन सफरिंग नहीं कहूँगी, ये आपके रिवॉर्ड्स हैं। ये 10 ऑफ सोर्ड्स, ये कंप्लीशन जो है ये आपका रिवॉर्ड है और आपने इस रिवॉर्ड को अर्न किया है अपनी लाइफ में। आपने इन अचीवमेंट्स को पाया है क्योंकि आप जो हो ना इन चीज़ों से ऊपर उठ चुके हो। ये सारे ट्रॉमास, ये सारी नेगेटिविटी, ये सारे ब्लॉकेजेस जो आपकी चक्रास में थे या फिर जो कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में एक बाधा था, जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था, ये सारे ब्लॉकेजेस को आप पार करके इस तरह की एनर्जी में आना चाहते हो, द डिवाइनिक प्रेजेंस की एनर्जी में आना चाहते हो। और कहीं ना कहीं ये आपका वर्क चल रहा है। दिस इज़ नॉट द कंप्लीशन, ओके। आपका ये वर्क चल रहा है और ये वर्क जो है ना राइट डायरेक्शन में है, बिकॉज यहाँ पर 12 एंजल नंबर्स है और 10 के बाद ही 12 आता है। तो आप जो है ना सही रास्ते पर चीज़ों को कर रहे हो। आपका जो हीलिंग का जो भी आपका तरीका है हील करने का या फिर खुद को हाई वाइब्रेशन में रखने का, वो काम कर रहा है। पॉइंट नंबर 2, डोंट गिव अप ऑन योर जर्नी, बिकॉज आप जो भी कर रहे हो वो आपके लिए काम कर रहा है। आपको सिर्फ इस हीलिंग को बरकरार रखना है, इस हाई वाइब्रेशन में रहने को बरकरार रखना है। आपके ब्लॉकेजेस देखते हैं और एंजल्स आपको उन ब्लॉकेजेस में क्या हेल्प कर रही है ये भी देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर पाइल नंबर 2। यहाँ पर 7 नंबर है। आप चाहे तो पाइल नंबर 1 को भी देख सकते हो अगर आपको इंट्यूटिवली लगता है तो। सो the 7 number is represent me that आप अपने आप को इस तरह से देखते हो कि आप जो हो खुद को पहचान सको, अपनी सोल को पहचान सको। आप हमेशा सोचते हो कि क्या आप अपनी सोल तक पहुंच पाओगे, क्या आप उस सच को जान पाओगे जिसके लिए आपने इतनी सारी मेहनत की है। प्रोजेक्शन का कार्ड मुझे ये भी कभी कभी महसूस करवाता है कि लाइक जैसे आईने में खुद को देखना, पर इन दी अनदर फॉर्म। ओके, खुद को ही देख रहे हो बट फिज़िकल फॉर्म नहीं है वो, पर अंदर आप पहचान पा रहे हो खुद को। इट्स अ डीप मैसेज कि
आप अपने ही पहलुओं को देख पाते हो इन दी अनदर फॉर्म्स और फिज़िकल फॉर्म, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में। इट्स लाइक पास्ट लाइफ में आप जो भी थे, जो भी आपके अंदर की सोर्सेस से कनेक्शन था, एनर्जी थी, उसको आप इस लाइफ में भी महसूस कर पाते हो इन दी अनदर कॉस्ट्यूम। You are a higher being, pile number 2. Moment to moment. आप इस एनर्जी पे काम कर रहे हो और ये काम बहुत ज़्यादा टफ है, ये काम बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और इसे हम फास्ट नहीं कर सकते, बिकॉज स्पिरिचुअल जर्नी इज़ नॉट riding a car or riding a bike. Okay, it's a journey of self realization, self acceptance and existence को feel करना, emerging your soul to the divine higher source. और आप इन चीज़ों को स्लोली कर रहे हो। आप अपनी जो गोल है वहाँ तक पहुँचने के लिए आप ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं हो, आप सिर्फ चीज़ों को एक्सपीरियंस करते करते उस गोल तक पहुंचना चाहते हो और इट इज़ द राइट वे फॉर यू। आप जानते हो कि आपकी लाइफ में जितने भी ब्लॉकेजेस आएंगे ना, वो आपको अपने गोल तक ही पहुंचाएंगे और इट्स अ राइट काइंड ऑफ फीलिंग फॉर यू। एंजल्स आर ऑलवेज देयर इन योर पाथ। एंजल्स आपकी लाइफ के सारे ऑब्स्टिकल्स को हटाने की कोशिश करते हैं। एंजल्स आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। पाइल नंबर 2। Do not fear of unknown. Do not fear of your circumstances because they do not last forever. Participation. Your soul wants to participate in this journey of universe. आप हमेशा खुद को जो है उन हायर बीइंग्स में मानते हो जो कि इस दुनिया में लाइट को फैलाता है, हाई वाइब्रेशंस को फैलाता है, और आप हो एक हाई वाइब्रेशन को महसूस करने वाले पर्सन। पाइल नंबर 2। आई फील दैट ये जो पाइल है ना 2 जो पाइल है, ये बहुत ही एम्पावरिंग है। माय गॉड, वी हैव द कार्ड ऑफ मास्टर। मैंने क्या कहा कि आप में वो क्वालिटीज़ हैं जो कि आपको मास्टर बनाती है। आपकी सोल बहुत ही हाई नॉलेज को लेकर आई है इस जर्नी में। आपका रास्ता कितना भी कठिन हो पहुंचने का, बट आप पहुंचोगे बिकॉज आपकी सोल ने वो सारे एक्सपीरियंस को गैदर किया है इन दी पास्ट लाइफ्स। वी हैव द कार्ड ऑफ मास्टर, मास्टर ऑफ सोल, मास्टर ऑफ एग्जिस्टेंस। लेट्स सी व्हाट एंजल्स वांट यू टू नो। आई थिंक कि ये रीडिंग जो है ना आप देख रहे हो, बट आपको पहले से ही सारी चीज़ें पता है। लाइक आपको पहले से ही ये नॉलेज जो है आपकी सोल में है और आप जानते हो कि आपको कैसे स्टेप्स लेना है, क्या करना है, क्या करने से सही होगा, क्या करने से गलत होगा, कैसे आप अपने गोल तक पहुंच सकते हो। ये सारी चीज़ें आपके अंदर है पाइल नंबर 2 ऑलरेडी। बट फिर भी एंजल्स अगर आपसे कनेक्टेड है इस वीडियो के थ्रू, तो कोई ना कोई मैसेज आपको इस टाइम पे हेल्प ज़रूर करेगा। पाइल नंबर 2। वी हैव द अर्थ गार्डियन। आई थिंक एंजल्स की बात कर रहे हैं और अभी तक ये जो है पाइल नंबर 2 में फर्स्ट एंजलिक कार्ड हमें जो दिखा है, द अर्थ गार्डियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। यहाँ पर भी मैंने वो एनर्जी फील की, लाइक रूट्स की, जड़ों की जो एनर्जी है वो मैंने फील की थी। अर्थ गार्डियन इज वांट्स टू टेल यू दैट यू आर अ रूटेड पर्सन और आपकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। जिस पेड़ की जड़ें मजबूत होती है ना, वो बहुत टिकता है।
किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, कोई भी सीज़न हो, वो पेड़ टिकेगा बिकॉज उसकी जड़ें मजबूत हैं। ओके, और अगर जड़ों में पानी हो या फिर वो पेड़ किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पर उसे सोर्स मिल रहा हो न्यूट्रिशन का, तो वो पेड़ हमेशा रहेगा लाइक एंशंट, ओके, एंशंट टाइम तक। तो ये मैसेज आपके लिए है कि आपकी जड़ें ऑलरेडी मजबूत हैं, आपके अंदर की विजडम, नॉलेज, हर चीज़ आपकी मजबूत है, बट आपको वो न्यूट्रिशन, वो एक फ्रीक्वेंट एनर्जी की चैनलिंग जो है वो चाहिए। वो चैनलिंग आपको मजबूत रहने में मदद करेगा इन द लॉन्ग टाइम। मुझे नहीं पता ये मैसेज किस बारे में है और क्यों है, मतलब ऐसा मैसेज क्यों मिला, बट आई थिंक कि आप समझ जाओगे। द अर्थ गार्डियन इज वांट यू टू नो दैट यू आर द सोर्स ऑफ क्रिएशन। स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। जितना आप खुद को इस दुनिया के साथ मर्ज करोगे, उतना ही आप अपनी सोल तक पहुंचोगे। दुनिया के साथ मर्ज करना मतलब इस एग्जिस्टेंस को समझना, इस टाइम को समझना, इस टाइम लाइन को समझना। आई फील दैट आप चीज़ों को ऑब्जर्व करना पसंद करते हो। आपका एक ऐसा पर्सनालिटी हो सकता है जो कि आप दूसरों के सामने बहुत नरमी से बात करना और झुक के रहना, बट कभी कभी लोग आपको जो है ना, आपके इस काइंड नेचर को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली लेते हैं। उन्हें लगता है कि आप पावरलेस हो, आपके अंदर कोई शक्ति नहीं है, आपके अंदर कोई विज़न नहीं है, बट ये गलत है, उनकी सोच गलत है। और आपके अंदर वो विज़न है, वो दूर की सोच है, वो दूर की समझ है, और उसके साथ साथ रूटनेस, काइंडनेस, कामनेस, ये सारी चीज़ें भी आपके अंदर है। पॉइंट नंबर 2, राइट नाउ आई एम फीलिंग द एनर्जी ऑफ काइंडनेस, coolness in my hands. So thank you so much for this energy. आपको कभी गिरने का डर नहीं लगा? We have the lady. Enjoy growth, reap rewards. मैंने क्या कहा, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको ग्रोथ चाहिए और वो आपको मिल रही है, और आप इस रिवॉर्ड को जो है लेकर खुश हैं अपनी लाइफ में। आपको कोई भी गिल्ट नहीं है अपनी लाइफ में, बिकॉज़ आपके साथ जितना भी कुछ हुआ है, आपकी लाइफ में जो भी हुआ है, उसकी हर एक वजह आपको पता है, और ये सारी वजह, ये सारी चीज़ें आपको विजडम जो मिली है, वो मिली है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से। आप बहुत ही स्पिरिचुअल बीइंग हो। पॉइंट नंबर 2, यू आर कनेक्टेड विद द नेचर। नेचर ही आपका सोर्स है हीलिंग का, नेचर ही आपको हील करता है। पॉइंट नंबर 2, आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू हियर। पॉइंट नंबर 2, माई ब्यूटिफुल आई होपियंस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। Okay, we have 2 messages. Sky is limitless just like your dreams. Yes, आपके ड्रीम्स की कोई लिमिट नहीं है। मैंने क्या कहा, आपके अंदर की जो विज़न है, जो दूर की सोच है, उसका कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है वो। You are special to me. Yes, angels want you to remind you that angels are always grateful that you are in their journey, और आप उनके लिए बहुत स्पेशल हो। Only fake flowers are flawless. I love you. Angels send love to you. Angels want you to remind that you are special, you are loved, and they are always love you. Okay, so my beautiful pile number 2s, आपकी रीडिंग थोड़ी सी छोटी हुई, बट दिस इज़ ऑल आई गॉट फॉर यू टुडे। सो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 2s, माई डिवाइनिक बीइंग्स। सो
आई होप यंस एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपके लिए एक हेल्प हो। एंड अगर आप मुझसे कनेक्टेड होना चाहते हो पर्सनली, अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्शन फील करना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो, जो कि है SHWriter09, और आपको इसके लिंक जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून टू मी, और थैंक यू सो मच फॉर योर काइंडनेस एंड लव। सो pile number 2, टेक केयर एंड बी योर बेस्ट वर्जन। बाय बाय।